गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक नया ईटीएफ लॉन्च हुआ है, ईवी इंडिया, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडिया। देखो, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि अभी गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है कि जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम सड़कों पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही दौड़ें। तो हमारे यहाँ अभी भी सबसे ज़्यादा पेट्रोल व्हीकल्स हैं, जिसको हमें कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन कोयला और पेट्रोल ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं जिन देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, क्योंकि वो लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो नेटवर्क है ये सारा पेट्रोल और डीजल पे डिपेंड करता है। तो डीजल पे डिपेंड करता है, तो हमारी अगर ये चीज़ें अगर कम हो जाएंगी तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो विजन है वो ये है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किए जाए, उनको मैन्युफैक्चर किए जाए और उनको रोड पे लाया जाए और एक्चुअल उनसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इनवाइट करी है, जो फॉरेन कोलाबोरेशंस भी की भी जो कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज के साथ कोलाबोरेट करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को प्रमोट कर रही है, ताकि बहुत तेजी से इस एरिया के अंदर काम हो। ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इस सेक्टर, ये भविष्य के लिए, ये यानी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है ये। इसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है। देखो रोडों पे जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, पेट्रोल और डीजल के व्हीकल है, ये इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले 100 में से एक आदमी के पास गाड़ियां होती थी, आज 100 लोगों के पास 200 गाड़ियां हैं। आज 100 लोगों के पास 200 गाड़ियां हैं, और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कहीं कि 100 लोगों के पास 500 गाड़ियां हो जाएं, एक एक आदमी के पास पांच पांच गाड़ियां हो जाएं। क्योंकि ये जो एक ऐसा चस्का है ये नई गाड़ी खरीदने का, कि आपकी पुरानी गाड़ी वहां रखी हुई है, आपको नई गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो चीज है ना, ये दौड़ है जो कि एक ने अगर एक गाड़ी खरीद ली है तो आपको भी घर पड़ोसी ने भी खरीदनी है। तो ये जो चीज है, ये जो कंपटीशन है, इसकी वजह से बहुत बड़ा पॉल्यूशन होने वाला है। बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है हमारे देश में और बाकी और देशों में भी। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ पॉलिसियां बनाना चाह रही है। और इवन क्या है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसियां बना भी दी हैं, और अब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रोड पर अगर 90% इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाए, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, बस हो, XYZ, 90%, तो हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। बहुत इसके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर सोच रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम कोल और जो पेट्रोल है, हम जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो दूसरी कंट्रीज हैं उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। तो जो रेट वो बढ़ाते हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और हमारे जो कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता है, कि जैसे सपोज ट्रांसपोर्टेशन में अगर पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हमारी सब्जियां, ग्रोसरी वगैरह एवरीथिंग हमारी महंगी हो जाएगी, और हम महंगाई को लेके रोते रहेंगे। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट सोच रही है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और आगे ये फ्यूचरिस्टिक ये सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर काम होना ही होना है। अगर आज हम इस पर 1 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज ये एक प्रोडिक्शन है, इस ETF के ऊपर अगर हम आज 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है,
तो 20 साल बाद आपका जो 1 लाख रुपए है ये लगभग 50 लाख रुपए हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 साल बाद ये 50 लाख रुपए का रिटर्न ये दे सकता है। जानिए कैसे, जानेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ईटीएफ है क्या, और ये ईटीएफ हमारे हिसाब से सही है या नहीं है। मतलब हम इसको एनालाइज करें कि ये सही है या नहीं है। सबसे पहले हम इसकी लिक्विडिटी को चेक करेंगे, इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम को हम चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर बाय सेल हो रहा है नहीं हो रहा, कोई खरीदार है नहीं है, बेचने वाले हैं नहीं है, ये इसकी क्या स्थिति है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या स्थिति है इसकी। चलते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। इस वेबसाइट के अंदर हमने जब हमने ये मीरा एसेट्स का है, आ, इसका जो नाम है मीरा एसेट्स ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिक ईटीएफ है ये। तो ये जो ईटीएफ है ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम इसने अभी जो ट्रेड किया है वो किया 16 जुलाई को ट्रेड किया इसने। ठीक है, लास्ट वीक 16 जुलाई को इसने ट्रेड किया है। और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है 15,32,000, 32,648। इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि लोग इसको बाय कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको अभी बाय करना है, सेल नहीं करना है, अभी बाय करना है इसको। उसके बाद 18 तारीख को इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 15 लाख था, और 19 तारीख को इसका 12 लाख था। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख से अगर ऊपर किसी भी ईटीएफ का अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब उसकी लिक्विडिटी में कोई भी शक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो बम्पर है, उसको उसमें कोई बाई सेल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप होल्ड करके भविष्य के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने ये जान लिया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ये बता दिया है कि भाई इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है, और आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हमारी स्ट्रेटजी पे कि हम क्या करेंगे इसके अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ये 33 रुपए के आसपास था जब ये स्टार्ट हुआ, तो 33 रुपए के आसपास था। और अगले दिन भी जब ये स्टार्ट हुआ तो 33 रुपए 92 पैसे से नीचे आया है। तो और ये 33 रुपए 23 पैसे के आसपास है, और आज ये मतलब अभी इसकी जो वैल्यू है 32 रुपए 50 पैसे है। तो इसका मतलब है कि ये 33 रुपए 19 पैसे पे स्टार्ट हुआ था, 33 रुपए 19 पैसे पे स्टार्ट हुआ था। और ये कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 70 पैसे के आसपास ये नीचे चला गया। ठीक है, तो अभी हमने इसको क्या किया है, एज ए इन्वेस्टर हमने, अब हम क्या सोच रहे हैं इसके अंदर कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर जीटीटी ऑर्डर लगाया है। चलो चलते हैं ऑर्डर पे, जीटीटी ऑर्डर पे। देखो, जीटीटी ऑर्डर हमने इस पे लगाया है। हम यहाँ पर चलते हैं, जीटीटी ऑर्डर। तो जीटीटी ऑर्डर हमने कितने पे लगाया है, 31 रुपए पे लगाया है जीटीटी ऑर्डर। 31 रुपए 50 पैसे पे हमने लगाया, और 32 रुपए पे, यानी कि पहला हमने लगाया 32 रुपए पे, दूसरा जीटीटी ऑर्डर हमने 31 रुपए 50 पैसे पे लगाया है, और तीसरा हमने इकतीस इकतीस पे लगाया है। तो हमने क्वांटिटी कितनी ली है, 100 क्वांटिटी हमने अभी ऑर्डर पे लगाई है। तो 32 31 50 और 31, यानी कि 50 50 पैसे हमने लगाया। अगर ये बाय हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बाय होता तो हम 5 5 10 10 करके इसको लेते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हमें 100 200 रुपए से करनी है। अगर ये एक भी अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो ये 32 रुपए के आसपास आता है। ठीक है, 32 रुपए के आसपास आते हैं। तो आप एक क्वांटिटी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई एक क्वांटिटी हमने ले ली है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी 100 क्वांटिटी लगा रखे हैं, 100 क्वांटिटी ऑर्डर पे लगा रखे हैं। अगर ये बाय हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम 5 5 10 10 करके इसको लेंगे। लेकिन हम इस तरीके की जो 50 100 की जो क्वांटिटी हम नीचे ही लेंगे इसको। कम से कम हम 2 2% 3 3% हम नीचे ही लेंगे इसको, ऊपर हम बिल्कुल इसको लेने वाले नहीं है इतना। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है अभी। ठीक है, हमने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी है
कि हमें किस तरीके से इसको लेना है। और इसके अंदर अगर हम 1 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करके उसको ब्लॉक कर देते हैं 20 साल के लिए, तो 50 लाख हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इसके ऊपर भी आप एनालिसिस कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो जानकारी हमने आपको दी है और किस तरीके से हम इसमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम एक साथ नहीं करना चाहते। देखो हमारे पास 1 लाख रुपए नहीं है किसी भी स्पेसिफिक ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम 1 लाख कब तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर हम मान लीजिए 2 साल के अंदर भी अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और अगले हमने 18 साल के लिए इसको छोड़ दिया, तो भी हमारा 50 लाख रुपए इसमें बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ईटीएफ बहुत ही अच्छा है, ईटीएफ हमारे अकॉर्डिंग। और आप भी इसकी एनालिसिस कर लीजिए और देखिए कि क्या हमारा एनालिसिस, क्या हम जो कहना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर हम 1 लाख रुपए लगाएंगे, क्या ये सही है या नहीं है, इसके बारे में आप जरूर बताइए हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।